हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फाइनली जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट है 22,800, निफ्टी ने उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। सितंबर से लेकर अभी तक निफ्टी करीब 3,500 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल दिखा चुका है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। शूटिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है, लेकिन अगर वो किसी अप ट्रेंड में जाकर बने तो मतलब अगर यहाँ पर जैसे अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता तो चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्सल आने के, बट निफ्टी ने यहाँ पर नीचे की तरफ जाकर शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब ये पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में अगली मूवमेंट आ सकती है। अब अगर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रीफ में समझें एक बार, मान लीजिए कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो वो एक कहीं पर ओपन किया, उसने ओपन किया, उसके बाद वहाँ पर बायर्स आए और बहुत तेज़ी से उसको ऊपर लेके गए। अब बायर्स ऊपर लेके गए, वहाँ पर फिर सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने कहा नहीं, मार्केट को या फिर इंडेक्स को नीचे जाना चाहिए। सेलर्स वहाँ पर आए और उन्होंने बहुत तेज़ी से मार्केट को नीचे लेके गए और जो ओपन था उसके भी नीचे गए और फाइनली आखिरी में क्लोजिंग बेसिस पे वहाँ पर छोटी सी रिकवरी आई और जहाँ पर ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी। तो ये हो गया है शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका रिलेवेंस कहाँ होता है? डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर और यहाँ पर मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश करे वापस, लेकिन सेलर्स आए और नीचे लेके आ गए। तो इसका मतलब अभी भी सेलर्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सेलर्स वीक होते जा रहे हैं। यहाँ से लगातार सेलिंग चल रही है और हो सकता है अब मार्केट यहाँ पर पॉज ले। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते अपने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में 700-800 पॉइंट्स की एक और फॉल आए और निफ्टी हमारा जो एक्चुअल टारगेट है जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था वो टारगेट भी अचीव करें। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इस हफ्ते मंथली कैंडल का क्लोजर भी है, तो अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, मंथली बेसिस पे भी निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। निफ्टी ने यहाँ पर पिछले महीने यानी जनवरी में निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और उसका कंफर्मेशन कब होता है? जब अगली कैंडल जो बने वो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर को ब्रेक करे, यानी हाई को ब्रेक करे या फिर लो को ब्रेक करे। जैसे यहाँ पर भी ये डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना जनवरी में। अब इस हफ्ते अगर निफ्टी इस पैटर्न के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब मंथली बेसिस पे निफ्टी इस डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन दे रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर अब सेलर्स हावी हो सकते हैं और मार्केट को और नीचे लेके जा सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे अगर निफ्टी अगले हफ्ते इस पैटर्न का, पिछले हफ्ते का जो लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी ने अगले हफ्ते रिवर्सल भी लिया तो निफ्टी मंथली बेसिस पे इसी रेंज के बीच में आ जाएगा जो निफ्टी की जनवरी की रेंज थी। तो निफ्टी मंथली बेसिस पे भी एक रेंज बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि चांसेस हैं कि निफ्टी अगर रिवर्सल भी लेता है तो अगले महीने, अगले हफ्ते में निफ्टी 24,200 जो पिछले जनवरी का हाई था उसको ब्रेक तो नहीं कर पाएगा। तो अगर निफ्टी रिवर्सल भी लेता है तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में, जो जनवरी की रेंज थी उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि अगला हफ्ता निफ्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते हमने स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स इन दोनों में ट्रेडिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमने सेंसेक्स, बैंक निफ्टी इन तीनों में सेलिंग करी थी, प्लस हमने LTTS, इंडिगो, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प इन सब में बाइंग करी थी और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में डिटेल में अपडेट किया था कि मैं क्या बाई करने वाला हूँ। अब क्वांटिटी में मेंशन नहीं करता बिकॉज आपको जितनी क्वांटिटी है आप उतनी लो, लेकिन मैं क्या बाई कर रहा हूँ मैं उसके बारे में अपडेट कर देता हूँ। और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी इसके बारे में अपडेट करता हूँ कि किस स्टॉक में मैं बाइंग करने जा रहा हूँ। लेवल्स में प्रीमियम मेंबर्स को शेयर करता हूँ, लेकिन किस स्टॉक में या फिर इंडेक्स में बाइंग करने जा रहा हूँ या सेलिंग करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स देखें तो जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। तो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 22,777। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और 23,100 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस है और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया
तो वो निफ्टी के लिए शायद पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 23,100 एज ए रेजिस्टेंस और 22,777 एज ए सपोर्ट, इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने अगले हफ्ते इस फॉल को कंटिन्यू किया और मंडे को एक नेगेटिव ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव ओपनिंग दी और जो हमारा पिछले हफ्ते का लो है 22,777 उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव और रिस्की हो सकता है। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में 1-1.5 घंटा भी नेगेटिव ट्रेड किया तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को बहुत शार्प फॉल आए सेकेंड हाफ में। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आप कुछ भी बाइंग कर रहे हो तो एटलीस्ट कॉल साइड में बाइंग तब तक मत करिए जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। पुट साइड में फिर भी आप बाइंग कर सकते हो, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि आप सेलिंग साइड में रहिए। अगर निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है तो आप कॉल सेल करिए, और अगर निफ्टी आपको लग रहा है कि रिकवरी दिखा रहा है तो आप पुट सेल करिए। बट इंडेक्स में मैं अभी बाइंग साइड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ। जब रिकवरी आना स्टार्ट होगी और मुझे लगेगा कि हाँ अब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, तब हम इंडेक्स में बाइंग भी करेंगे। लेकिन अभी मैं इंडेक्स में सिर्फ सेलिंग साइड में हूँ। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग कर रहा हूँ और उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग के नीचे या फिर मंडे के जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग देता रहा, सस्टेन करा शुरू के 1 घंटा 1.5 घंटा, तो निफ्टी में बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गलती से भी वहाँ पर पुट सेल मत कर दीजिएगा, हो सकता है निफ्टी में फिर एक और शार्प फॉल आए। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग दी, यानी जो हमारा सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो निफ्टी का हमारा अगला टारगेट हो सकता है निफ्टी फिर 22,000 के लेवल्स भी टच करे अगले मार्च में ही। तो अगर निफ्टी ने 22,000 के लेवल्स टच किए तो हो सकता है यहाँ पर फिर कहीं निफ्टी आकर एक रेंज बनाना शुरू करे और फिर वहाँ से निफ्टी में रिवर्सल हो। तो निफ्टी के लिए 22,777 जो हमारा इस हफ्ते का लो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है 23,100 को, तो निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा और वहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए निफ्टी ट्यूसडे या वेडनेसडे को, मंडे को तो मुश्किल है, बट मान लीजिए निफ्टी ट्यूसडे या वेडनेसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके बाद अगर ट्यूसडे को निफ्टी ने सस्टेन किया हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या वेडनेसडे को सस्टेन किया, तो थर्सडे को निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए और जो वेडनेसडे की क्लोजिंग या फिर उसके एक दिन पहले की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी चाहिए। तभी निफ्टी में हम मान सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल आए। लेकिन निफ्टी का जो ये 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और निफ्टी को उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है वीकली बेसिस पे, और उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को रेंज बनाई और साइडवेज क्लोजिंग ही दी, तो हो सकता है निफ्टी में शायद इस हफ्ते वेंसडे ऑनवर्ड्स रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी तो वहाँ पर पुट सेलिंग साइड में मत रहिएगा या फिर कॉल बाइंग साइड में मत रहिएगा। हो सकता है निफ्टी में फिर वहाँ से एक शार्प फॉल आए। फ्राइडे को यूएस में डॉ जोन्स ने करीब 700 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है और नैस्डैक ने करीब 400 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो उसकी क्लोजिंग पे भी डिपेंड करेगा कि निफ्टी की मंडे की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। हो सकता है निफ्टी में मंडे को यानी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन वहाँ से निफ्टी फिर धीरे धीरे रिकवरी दिखाना शुरू करे। तो इसलिए मैं कल के लेवल्स अभी शेयर नहीं कर रहा। कल के निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ब्रीफ में समझें एक बार, हो सकता है निफ्टी कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे 100-150 पॉइंट की और उसके बाद निफ्टी वहाँ से तुरंत रिकवरी भी दिखा ले। तो अगर निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से तुरंत शार्प रिकवरी दिखा रहे, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और शायद निफ्टी को उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो। तो इसीलिए कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब हम वहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं। मैं पुट बाय करने को अभी भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो हो सकता है फिर निफ्टी दिन भर इसी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी तो निफ्टी रिकवरी दिखाएगा और इसी रेंज के बीच में आ जाएगा और फिर वहाँ पर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहेगा। इसीलिए निफ्टी की कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम मेंबर्स दोनों को अपडेट कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।